अस्सलाम वालेकुम। हेलो टीचर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्न विद हसन सर में एक बार फिर से स्वागत है। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मिले हैं कि सर टीटी और टेट के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ गाइडेंस कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो मैटर अवेलेबल है वो मराठी में आ रहा है ज़्यादातर यूट्यूब पर, तो आप उर्दू में बताइए और आपके तजुर्बे से भी हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि आपने टीटी का और टेट का इम्तिहान किस तरह से पास किया। तो ये वीडियो मैं ख़ास करके टेट जो कि टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट TAIT इसके रिगार्डिंग बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले सिर्फ दो चीज़ों को फोकस करने की बात करूँगा कि एक है मश्क और दूसरा पेपर पैटर्न। जी हाँ, उसका तर्ज़ क्या है और आपकी मश्क कितनी है, इन दो चीज़ों के ऊपर अगर आपने फ़ोकस किया तो आप इंशाल्लाह डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये मश्क करो और पेपर पैटर्न, ये तो आप बहुत पहले से सुनते आए हो, इसमें नया क्या है। तो अगर आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं, आखिर उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि देखिए, मान लीजिए दो बच्चे हैं। एक बच्चा जिसको क्वेश्चन पेपर पहले से अवेलेबल हो गए और उसके पास 8 दिन का वक्त था, लेकिन वो बच्चा इसी खुशफहमी में था कि मेरे पास तमाम क्वेश्चन आ गए, मेरे पास सवालिया पर्चा आ गया। इम्तिहान गाह में वो बच्चा पहुंच जाता है और जब वो इम्तिहान गाह में उसे पर्चा मिलता है तो वो देख कर बहुत बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि इसके पास जो सवालात थे इम्तिहान में भी वही सवालात आए, लेकिन उसके बाद ही अगले ही पल उसे इस चीज़ का इल्म होता है कि इसके पास सवालात तो आ गए थे, लेकिन इसे पर्चा तो पता चल गया, लेकिन इस बच्चे ने उसको जवाबात नहीं मालूम, उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई मश्क नहीं की। इसके बरक्स दूसरा एक बच्चा जिसके 8 रोज़ पहले उससे जो है उसने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसे जो है कोई भी सवालात अवेलेबल नहीं किए गए, लेकिन उससे पेपर का पैटर्न किस तरह से आने वाला है इस चीज़ का इल्म होता है। तो उस बच्चे ने हर पैटर्न पर 10-10, 20-20 सवाल उसने हल किया, उसने मश्क की, बार बार उसके ऊपर मेहनत किया। और 8 दिन बाद जब इम्तिहान गाह में ये दूसरा बच्चा पहुंचता है तो वो ये देखता है कि उसके जो है क्वेश्चन पेपर, जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर उठा कर देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये जो है तकरीबन सिर्फ नंबरात का फ़र्क है, लेकिन सवालात उसी तरह से हैं जो तरीके से इसने मश्क की थी। तो इसका अब बताइए आप कौन सा बच्चा कामयाब होगा। जाहिर सी बात है जिस बच्चे ने मश्क की थी और अपने एक पैटर्न पर हल किया था। तो क्वेश्चन के पीछे मत रहिए, पैटर्न को आप लोग जो है ज़्यादा फोकस कीजिए। और सबसे अहम चीज़ है प्रैक्टिस। एक सवाल जो तर्ज की इसके अंदर पेपर में पैटर्न में के सवाल आते हैं, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए और बार बार उसको हल करने की कोशिश कीजिए कि अगर इस तरीके से सवाल आएगा तो आप उसका जवाब किस तरह से दोगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका वक्त बचेगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि TAIT जो टेट का इम्तिहान है, इसमें वक्त की बहुत किल्लत होती है। ये MSc IT का पेपर अगर आपने दिया होगा इससे पहले तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर पे किस तरह से क्लिक करना होता है। बिल्कुल उसी तरह से का ये भी इम्तिहान होता है। इसमें भी आप इम्तिहान के पैटर्न के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि इसमें जो है आपको बहुत ही तेज़ रफ्तारी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि सवालात होते हैं 200 और आपके पास 120 मिनट का वक्फ़ा होता है, यानी आपके पास बमुश्किल 36 सेकंड का वक्फ़ा होता है एक सवाल के लिए। अगर आपने TT का इम्तिहान दिया है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप जानते होंगे कि आपको 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट के लिए मिलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 में 10 सेकंड आपको जो है सर्कल फिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा आपको कम वक्त मिल रहा है, उसके मुकाबले में कम वक्त मिल रहा है। तो आपकी स्पीड उससे दुगना होनी चाहिए, तभी आपका पेपर मुकम्मल भी हो पाएगा।
इस पेपर का मेरा ये तजुर्बा रहा है कि ये पर्चा आसान है, बस मश्क की ज़रूरत है और आपके पास पहले से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको बता दूँ को 17 का पहाड़ा पढ़ना है। अगर आपको पूछा जाए कि 17 तिये 51, 17 तिये 51 अगर आपको बताना है तो आपको पहाड़ा अगर याद है तो आप बता देंगे 17 तिये 51। लेकिन मान के चलिए आपको 17 का पहाड़ा 3 तक नहीं याद है, तो फिर आप दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप लिखेंगे 17 जमा 17 जमा 17, फिर आप जो है इकाई के हिंदे 7 जमा 7, ये जो हो गया 7 तिये 21 के 1 हासिल 2, फिर 1 2 3 और ये 2 5, तो आपका आएगा 51, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त गुजरेगा इसके लिए, ये काम करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको पहाड़े की सूरत में करेंगे 17 तिये 51, तो विद इन अ सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से सवालात को आप इस तरह से याद करके मश्क करके आप अपना वक्त बहुत सारी चीज़ों में बचा सकते हैं। इसी के तनाजुर में, इसी के पैटर्न के हिसाब से मैंने जो है जैसे इसकी तफसीली वीडियो में बहुत सारी मालूमात तो आप रखते होंगे पहले से ही कि ये 200 मार्क्स का जो पेपर है इसमें 80 मार्क्स और 120 मार्क्स 2 चीज़ों में कैटेगराइज़ किया गया है। व्हाटएवर मैं तफसील में अभी नहीं जा रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको पहले बता रहा हूँ मैं। फिर जैसे जैसे मेरे पास अभी मालूमात मैं इसके अंदर जमा कर रहा हूँ उस तरह से मैं आपको इसी माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। और मैंने अभी फ़िलहाल तवातिर जिसे कहते हैं तवातिर, तो उसके लिहाज से मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें आने वाले तमाम सवालात आपको मैं दे सकूँ। या बहुत सारे मश्क मैंने तकरीबन 50 to 60 क्वेश्चन अभी तक कलेक्ट किया है, और जैसे ही उसकी वीडियो बन जाएगी मैं इसी चैनल पर उसको अपलोड कर दूँगा। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं या यूट्यूब अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशतर लोग यही करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को नहीं दबाते हैं। तो एटलीस्ट उसमें से एक मैं भी शामिल हूँ। मैं भी कभी कोई चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को नहीं दबाता था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मान के चलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका ये होता है कि आप लोग यूट्यूब ऑन करोगे तो आपको मेरी वीडियो आपको प्रेफरेंस में आपको पहले दिखाएगा। और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देते हो, नोटिफिकेशन ऑन करते हो, तो उसकी वजह से कोई भी मेरे इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उसका ऑटोमेटिकली पॉपअप मैसेज आ जाएगा, ऊपर मैसेज दिखाई देगा, तो आप उस तरह से वीडियो को देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये लेकिन जैसे ही आपका जो है एग्ज़ाम पीरियड हो जाए ओवर, तो आप उसको अनसब्सक्राइब और बेल आइकन को डिसेबल कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।